नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं और आज हम यहां लखनऊ के उस इलाके में है जो गोमती नगर कहा जाता है और गोमती नगर में तमाम युवा हमें मिल गए हैं और आज जिस विषय पर हम बातचीत करने के लिए यहां आए हैं वो बहुत ही चुनावी माहौल से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि बंगाल और बिहार के तर्ज पर अगर चुनाव हुआ, उसके जैसा ही हुआ तो फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। बेईमानी अगर हुई तो भविष्य में फिर इसके बाद कहीं चुनाव नहीं होगा। और इसके बाद भी उन्होंने और भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं और तैयारी तभी पूरी होगी जब एक एक कार्यकर्ता अपने गांव घर के वोटर लिस्ट को ठीक कर लेगा। ये अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। अखिलेश जब चुनावी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें किस बात का डर सता रहा है, ये सवाल है। क्योंकि जब वो तैयारी कर ही रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो आखिर डर किस बात का है? फिर वो तैयारी ही क्यों कर रहे हैं जब उनको इस तरह का डर है? तो दूसरा, जब उनके कार्यकर्ता हर गांव की वोटर लिस्ट ठीक कर ले रहे हैं तो आखिर बिहार बंगाल का एग्जाम्पल वो क्यों दे रहे हैं? क्या इस तरह के एग्जाम्पल से वह जनता को गुमराह करके अपनी हार को और अपनी कमजोर स्थिति को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? जो ग्राउंड लेवल पर कमजोरी है राजनीतिक दलों में, चूंकि बीजेपी और एनडीए बड़ा मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि उनमें एकजुटता है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में उतनी एकजुटता नहीं है। कभी राहुल जी अखिलेश जी को नाराज कर देते हैं, कभी अखिलेश जी राहुल जी से नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो सीट ज़्यादा मांगने की बात कर लेते हैं। हम जनता के बीच में हैं। क्या नाम हुआ भैया? क्या आप नाम क्या हुआ आपका? विनय सिंह। विनय, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि जनता के बीच हम हैं, आप अखिलेश जी के बयान को कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है, वो अपने हार के डर को छुपाना चाहते हैं या कोई और बात? नहीं, उस बयान का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं। वो अपनी हार को गुमराह कर रहे हैं जनता को। अच्छा। हाँ, अब हार का ठीक रहा, कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही ना। कोई ना वजह तो बताएंगे, कोई वजह नहीं। अच्छा जी। लेकिन उनका आरोप है कि भाजपा जो है लोकतंत्र को ठीक नहीं रहने दे रही, बेईमानी कर लेती है। उन्होंने भी प्रयास किया है। उनका एक एक कार्यकर्ता एक एक गाँव में, एक एक घर में गया है। अभी जब वोटर लिस्ट का काम चल रहा था, अच्छा, तो सपा के एक एक कार्यकर्ता गए हैं। आपका गांव कहाँ है? मेरा हैदरगढ़ है। हैदरगढ़। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव में थे? बिल्कुल बिल्कुल थे। तो वोटर लिस्ट तो दुरुस्त है फिर? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। फिर वो किस बेईमानी की बात कर रहे हैं? अब हार का कोई ना कोई वजह तो बताएंगे ही ना। हाँ। आपको क्या लगता है, ये अब इधर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आपको क्या लगता है कि मतलब हार का ठीक रहा या क्या कहेंगे आप इसको? क्या बताएं इनमें, अब वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं हर पार्टियां अपनी। अब बाबा की सरकार बनने वाली है, फिर दोबारा 27 में बनने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अब अपना अपना बात रखें बस। कुछ भी फेरबदल नहीं होने वाला है। बाबा ही आएंगे। बाबा आएंगे। आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी जो कह रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थितियां हैं? नहीं, हमारी तरफ से सब बढ़िया है। जो चल रहा जैसा है सब अच्छा चल अखिलेश जी की सरकार बन जाएगी? रहा है। समय आने पे बन भी सकती है, कोई ऐसा नहीं है। सत्ता परिवर्तन होते रहे हैं, हो सकता है आगे भी हो, इसका कोई वो नहीं है। बाकी बाबा हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा है, ठीक है। अगर अखिलेश जी आ जाए तो कैसा रहेगा? तब भी अच्छा रहेगा। उन्होंने भी काम किया है। लेकिन फिर वो हारने की बात या हार जाने पर बेईमानी की बात क्यों कह रहे हैं? वो उनकी अपना अलग वो है, जो अपना आंकड़ा लगा रहे हो। हाँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग जो काम कर रहा है ठीक है? अब चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणी करना तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा है, ठीक चुनाव करा रहा है? हाँ, चुनाव सही है। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? अरुणेंद्र प्रताप सिंह। अरुणेंद्र, बताएं क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, बाबा छाए हुए हैं। हाँ। और छाए रहेंगे, अच्छा है। तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि अगर जो है उनकी सरकार नहीं बनी तो बेईमानी हो गई। देखिए, उनकी धारणा है। अब हम हार गए हैं तो कोई ना कोई ब्लेम तो लगाएंगे ना, और सत्ता का विरोध होता है, हो रहा है। बाकी सब बढ़िया है? बढ़िया है, हमारे हिसाब से तो बढ़िया चल आपके रहा है। हिसाब से बेईमानी होती है कि नहीं होती है? बेईमानी हमारे हिसाब से नहीं होती है, ठीक है। उसमें क्या है कि सपा की सरकार थी, अदर पार्टियां विरोध करती थी। अभी भाजपा की सरकार है, अदर पार्टियां विरोध कर रही हैं, ठीक है। तो सत्ता का विरोध होता है। अरे जो भी सत्ता में होता है उसका विरोध होता है। बिल्कुल होता है। चलिए इधर भी आते हैं भाई साहब के पास। क्या हाल चाल है भाई साहब? क्या नाम हुआ? बढ़िया, शुभम सिंह। शुभम, बताएं आपको क्या लग रहा है, माहौल कैसा रहेगा? अखिलेश जी जो आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को जिस तरह से वो मोटिवेट कर रहे हैं अपने, क्या 27 में योगी बाबा सरकार आएगी। हाँ? जी।
योगी बाबा की सरकार आएगी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आएगी, उसका माहौल है। हम्म। जी। अखिलेश जी का भी माहौल तो कह रहे हैं ठीक है, बस खाली अगर बेईमानी नहीं होगी तो वो जीत जाएंगे ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए, बेईमानी नहीं होती है, कोई भी चुनाव बेईमानी नहीं हुई है। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम और लोगों के पास जाएंगे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उधर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। आपसे किससे बात नहीं हुई थी? आपसे नहीं बात हुई? क्या नाम है आपका? अमन सिंह। अमन, बताएं, गाड़ी वाड़ी खरीदने आए हैं लग रहा है आप। जी जी। चलिए, आप बताएं कि क्या लग रहा है कि अखिलेश जी जो कह रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? अरे वो उनको हार का डर अपने पता है, वो हार चुके हैं। बाकी बाबा छाए हुए हैं, बाबा आएंगे 27 में, बाबा की फुल तैयारी है। अच्छा, बाबा ही छाए हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। इधर कुछ युवा साथी हैं, जेनजी जनरेशन वाले। अपने वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी जी से हम आ रहे हैं। गोपी गिरी जी के से कहेंगे कि इधर चलते हैं। बड़े ही युवा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमको लग रहा है खिलाड़ी भी हैं इनमें से कुछ। क्या नाम हुआ भाई? फराज। फराज, क्या करते हैं? भैया कुछ नहीं करते हैं, अभी तो घर पे ही हैं। कुछ नहीं करते हैं। क्या लग रहा है? अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर 2027 में उनकी सरकार नहीं बनी, बंगाल की तरह अगर बेईमानी हुई तो फिर जो है ये माना जाएगा कि बेईमानी हुई है अगर बंगाल और बिहार के जैसा हुआ तो। आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? हमको लग रहा बाबा जीतेंगे। अरे आप फराज हैं, आपको नहीं लग रहा कि सपा जीतेगी? नहीं, हमको नहीं लग रहा, बाबा जीतेंगे, बाबा। क्यों? तो फिर अखिलेश यादव जी कहेंगे कि बेईमानी हो गई। अबे लो, कौशल का फोन आ रहा। हाँ तो अरे छोड़ो, कौशल का फोन देख लियो यार। पहले बताओ, बाबा कहाँ जीती हैं? बाबा काम अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा किए हैं? अरे बहुत कुछ किए हैं, सड़कें बनवाए, पुल बनवा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ, एयरपोर्ट भी सही हो गए, सेवा भी हो जाती है जल्दी सेवा, मतलब अब गुंडाराज भी नहीं है, इस मारे बाबा हमारे हिसाब से सही है। अच्छा, देखिए फराज हैं, ये नए ज़माने के लड़के हैं, बीच में थोड़ा बहुत हैं बातचीत भी कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? आपसे बात कर लें, इधर आइए। क्या हाल है बाबा आपका? अरे भैया ठीक है। चलिए, देखिए जो लोग बेचारे काम करके आते हैं वो यहाँ कभी कभी आ जाते हैं। हम उधर चलते हैं गोपी जी। हाँ, आज थोड़ा सा क्या है, कई बार जब हम प्लेस बदलते हैं तो लोग यूज टू नहीं हुए होते हैं, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है लोगों के लिए। हाँ, यहाँ क्या भैया, क्या हाल चाल है? हाँ जी, क्या हाल चाल है? रुकिए रुकिए, देखिए बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका? अजय। अजय, क्या लग रहा है आपको? अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि अगर बंगाल और बिहार के जैसा हुआ बेईमानी तो फिर इसके बाद आगे कभी चुनाव नहीं होगा। ऐसा नहीं भैया है, सरकार जी की भी आए। हाँ, काम सब बढ़िया करते हैं, हमारे लिए सब बराबर है। सब बराबर है। हाँ। लेकिन माहौल किसका लग रहा है, किसका अच्छा स्थिति है? माहौल क्या बताएं, है तो दोनों का। अच्छा, अखिलेश- सपा का भी है और भाजपा का भी। हाँ, दोनों भैया है। हाँ, हाँ। मतलब टक्कर तगड़ी होगी। हाँ, टक्कर तगड़ी है, उसमें कोई सोच नहीं। आपको क्या लग रहा है भैया? नाम क्या है आपका? शुएब। हाँ? शुएब शुएब। शोएब, आप बताइए कि अखिलेश जी जो कह रहे हैं, थोड़ा इधर आ जाएं हम। हाँ हाँ, यहीं खड़े। शोएब, ये बताइए, अखिलेश जी जो भगवा गमछा रखे हुए हैं गाड़ी पे? यही गाड़ी है सर, दोस्त की। अच्छा, दोस्त की गाड़ी है। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि जिसका बंगाल और, अभी सुना आपने हमने क्या कहा? हाँ, सुना। हाँ, बंगाल और बिहार जैसा हो बेईमानी होगा तो फिर चुनाव कभी नहीं होगा। नहीं तो चुनाव बैलेट पेपर से करवा दे बस, सबसे अच्छा है। सब सही हो जाएगा, ईवीएम का काम ही खत्म हो जाएगा, बैलेट पेपर से लेकिन हकीकत पता ईवीएम चल से जाएगी। बहुत जगहों पर तो लोग जीते भी हैं। नहीं तो ईवीएम में चोरियां भी तो होती हैं, बहुत से अपडेट ऐसे देखने को मिलती है सोशल मीडिया पर, ईवीएम से चोरियां हो जाती। कैसे चोरी होता है ईवीएम से? अब वो तो टेक्निकल ही बता सकता है, इंजीनियर ही बता सकता है। हाँ, तो चुनाव आयोग ने तो बुलाया था कि टेक्निकली आप आके बताइए कैसे होता है, तो नहीं बता पाए। तो भाई ईवीएम कोई से गया ही नहीं। जब अब वो फॉल्ट है, फिर जो कंप्लेन कर रहा है कि या कोई बोल रहा है ईवीएम से नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ। हाँ। आपको क्या लगता है किसकी सरकार, मतलब कौन जीतेगा, कौन जीत यार सकता है? बाबा जी आएंगे, बाबा जी सही। तो अब आप कह रहे हो कि ईवीएम में भी फिर कह रहे हो कि बाबा जी आएंगे। हाँ, वही बाबा जी की पूरी फुल बहुमत है, वो तो आना ही आना है, तो बाबा जी को आना भी चाहिए। क्यों? बहुत अच्छे काम किए हैं लखनऊ के अंदर। जैसे पूरे क्या देश क्या? में सब कुछ किया है, सब कुछ तो बना रहे हैं, पुलिस प्रशासन सही है, सब कुछ तो सही चल रहा है। ये दबाव में कह रहे हैं, मुस्कुरा के आप। दबाव किस बात का, हम आज़ाद हैं भाई, दबाव किस चीज़ का। लेकिन ये हकीकत है कि बाबा जी का फुल यानी बहुमत है।
अच्छा, बाबा जी ने अच्छा काम किया ये कह रहे हैं आप? बहुत कुछ अच्छा काम किया है, क्राइम लगभग खत्म ही है। हाँ, और चलिए, अब आप कह रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ कुछ एक दो और लोगों से हम बात करेंगे गोपी जी, उसके बाद हम आज की सबसे बड़ी बहस यहीं रोकेंगे। लेकिन एक जो चर्चा आती है, ये सामान्य लोग हैं, ये सामान्य बहुत सारे लोग भाग भी जाते हैं, बहुत सारे लोग कैमरे पर बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कैसे कैमरे पर बोलें, और माइक लगने के बाद कई बार असहज हो जाते हैं। लेकिन सामान्य जनता से जब बात करिए तो ग्राउंड की स्थिति पता चलती है। क्या नाम हुआ भैया आपकी? आफ्ताब कुरैशी। आफ्ताब जी, ये बताएं कि अखिलेश जी ने कहा है कि बंगाल और बिहार के जैसा अगर बेईमानी हुआ तो फिर उसके बाद फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। आपको क्या लगता है? नहीं भैया, होना तो है, जो योगी भैया जो कहेंगे वही होगा। योगी भैया? हाँ, जो ये कहेंगे वही सब कुछ अच्छे होगा। उनके कहने से कुछ हो नहीं रहा, चल नहीं रहा सिस्टम कुछ उनका। और पिछली मरतबा इतना अच्छे से लड़ रहे थे, बैठ गए बेचारे, कहाँ कुछ कर पाए। अखिलेश भैया अब किसी धरना कर रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि किसका माहौल बढ़िया है, किसकी स्थिति अच्छी? इन्हीं का रहेगा सर। इन्हीं का मतलब किसका? योगी भाई का, बस इन्हीं का रहेगा। काम ठीक कर रहे हैं योगी जी की? खराब? करेंगे नहीं करेंगे बात अलग है, चले बस वही है और कुछ ना है। भैया से नहीं, बात अरे करिएगा। रुक जाओ, बतिया रहे हैं आपसे। आप इससे बतियाइए थोड़ा। क्या यार पीछे बोले लगत हो, रुक जाते हो, बतियावत रहे हैं, है ना? इधर आते हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आकिफ। आकिफ, थोड़ा आगे आ जाइए। आपको क्या लग रहा है? अखिलेश जी ने कहा है कि अगर बंगाल और बिहार की तरह हुआ बेईमानी तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। क्या बोले? आपको क्या लगता है कि चुनाव में बेईमानी होती है क्या? नहीं, हमें तो नहीं लगता। हाँ? हमें तो नहीं लगता। तो फिर अखिलेश जी कह रहे हैं तो क्या हार का डर छुपाना चाह रहे हैं? अब वो उनकी थिंकिंग है, हमें क्या मालूम। हाँ। अब वो उनकी सोच है। अच्छा, आपको लगता क्या है किसकी सरकार आएगी? मोदी जी की आएगी। यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में योगी जी आएंगे। पक्का? पक्का। आप लोगों के आसपास कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, भाईचारा एकदम बहुत बढ़िया बना हुआ है। और क्या क्या अच्छा है योगी की सरकार में? सब कुछ अच्छा है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं खराब है सब। पढ़ रहे हैं, अब वो उनकी थिंकिंग है ना। आप हमसे पूछ रहे हो, हम आपको अपना जवाब बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बढ़िया है? मैं तो जब से वो संभाला हूँ योगी जी ही हैं, तो वही देखते आ रहे बस। आपको ठीक लगती है ये सरकार? एक नंबर। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ क्या है कि युवा आबादी बहुत आती है। युवाओं में कई बार क्या है, जिंजी जनरेशन के साथ एक है, ये बहुत शॉर्ट में आंसर देते हैं, बहुत जल्दी आंसर देते हैं, है ना? यहाँ एक आध व्यक्ति से और हम बात कर लें। क्या भाई, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? नावेद। नावेद, थोड़ा सा इधर आएंगे। आप बताएं, अखिलेश जी ने कहा है कि अगर बंगाल और बिहार जैसे चुनाव हुए तो फिर बेईमानी अगर हुई तो उसके बाद फिर कभी चुनाव नहीं होगा। नहीं तो उनके कहने से चुनाव थोड़ी होगा। अखिलेश जी की बात से आप सहमत नहीं हैं? सहमत क्या, मतलब चोरी तो होती है इन सब चीज़ों में, वोट चोरी बहुत हो रही है। इस मुद्दे पे बहुत कम बात भी निकली है संसद में। तो आपसे इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं आप सबसे। आप बताइए क्या लग रहा है, माहौल किसका बढ़िया है? माहौल देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करी है तो अखिलेश भैया का माहौल बढ़िया है। आप भी सपोर्टर लग रहे हैं, लाल पहने आप। नहीं, आज शुक्रवार है तो मैं दिन के हिसाब से कभी कभी पहन लेता हूँ। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब माहौल अखिलेश जी का ठीक है? लेकिन अगर फिर भी चुनाव वो जीतते या हारते, ये तो अगर वो हार गए, मान लीजिए, अगर वैसे तो आपके अनुसार लोकतंत्र के में किसी की भी जीत किसी की भी हार हो सकती है, तो हारने पर जो है चुनाव आयोग को दोष देना, ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, चुनाव आयोग को दोष देना ठीक नहीं है, ये तो सही चीज़ है। लेकिन चुनाव आयोग जो है खुद अपनी तरफ से जो है काम नहीं कर रहा है, वो देख नहीं रहा है, देखभाल उसमें नहीं हो रही है कि जो है वोट चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें मतलब कोई वो नहीं है, देख रेख नहीं है उसमें। अच्छा, तब दोष हम देख सकते हैं। हाँ, तब उसमें दोष दिया जा सकता है। अभी बिहार और बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, ठीक हुए हैं ये? उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे हम, तो इसमें कोई आइडिया नहीं है। यूपी में क्या लग रहा है, इन्वॉल्व हैं आप? थोड़ा थोड़ा।
तो माहौल टक्कर जबरदस्त होगी चुनाव में इस बार। होनी तो चाहिए, इस बार तो होनी चाहिए। हाँ, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दोनों तरफ से माहौल ठीक रहे। हाँ और क्या, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी, तो कहीं हार का डर तो नहीं है? नहीं, हार का डर क्या, आरोप तो हर पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब इसमें हर पार्टी डर थोड़ी सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ काम करने वाले लोग भी हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है? इधर आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या लग रहा है, किसका माहौल ठीक है? हाँ, योगी का ठीक है, बीजेपी। तो जो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी, उसका क्या होगा? तो पक्ष में लगाएंगे उससे क्या होता है, तो हर कोई लगाता है। जब सामने आएंगे तभी होगा निवारण। माहौल बढ़िया है, लग रहा है ठीक है। यहाँ तो माहौल बढ़िया है। किसकी सरकार? योगी। फिर से? तब तो फिर अखिलेश जी कहेंगे कि बेईमानी हुई है। अरे ये तो वो तो हमेशा ही कहते रहते, तो चलता ही रहता। जब उनकी आएगी तो उनकी भी चलेगी। तो फिर दूसरे वाले कहेंगे बेईमानी हो रही है। हाँ, तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये निर्माण है यहाँ का, जो आएगा अपना जो करेगा, करता जाएगा। कुछ दिन बाद वो, कुछ दिन बाद ये। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, ये बिल्कुल सामान्य लोग हैं जो यहाँ चाय वगैरह पीने आते हैं। आज हमने सोचा कि गोमती नगर की तरफ चलते हैं और यहाँ लोगों से, युवाओं से, ज़्यादातर यहाँ युवा आते हैं। वो थोड़ा कम बोलते हैं, कट टू कट बोलते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ युवाओं में जो चर्चा है वो ये है कि आरोपों से कुछ नहीं होता है, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लोकतंत्र में मजबूती से लड़ना चाहिए और चुनाव का रिजल्ट चाहे जो हो उस पर छींटाकशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहुत मजबूत है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहुत स्ट्रांग है, ऐसा आम जनता मानती है, आम युवा मानते हैं। कुल मिलाकर हमारी आज ये सोच थी कि हम थोड़ा युवाओं से बातचीत कर लें और युवाओं ने जो कहा वो पूरा आपने सुना। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी गोपी गिरी के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।